नमस्कार। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। हिंदी का देख सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2027 मैट्रिक परीक्षा में यही प्रश्न आएगा। सेम टू सेम प्रश्न पत्र देख लीजिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न। पूरा रट लीजिएगा, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको करवा देते हैं। पहला प्रश्न करा कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की नई मोटर कार जो है काला रंग की है। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 में 100% आएगा। पूरा रख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सार्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो याद रखिएगा भारत देश है अपना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। ... यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो याद रखिएगा यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैंडलीफ किसकी रचना है? मैंडलीफ किसकी रचना है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूले की रचना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो याद रखिएगा नंदी नागरी लिपि में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए इस चैनल पे कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर का लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो याद रखिएगा कथा लेखन के लिए। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का है कि बहादुर कैसा लड़का था? याद रखिएगा बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का है जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। ... यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का है कि कौन आमलेट नहीं खाता था? आमलेट जो है पंडित बिरजू महाराज नहीं खाता था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न का है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का है कि विल्नब क्या है? विल्नब क्या है? तो याद रखिएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? तो याद रखिएगा दीदी नाराज हुई। बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1977 ईस्वी में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न का है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आस्कित कैसे हुई? तो याद रखिएगा रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का है काशी किसकी पाठशाला है? तो याद रखिएगा काशी संस्कृति की पाठशाला है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1869 ईस्वी में। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का है गांधी जी को महात्मा किसने कहा?
गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, तो याद रखिएगा पीटर ब्रूक का, ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे, तो याद रखिएगा अपनी अम्मा को समझते थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का है द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान दंत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ छल, डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा अंधिकार, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न का है मई शब्द में कौन संज्ञा है, मई शब्द में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का है अपराध शब्द कौन लिंग है, अपराध जो है पुल्लिंग है, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का है कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द आपका तत्सम हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का है श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग श्यामा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का है कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का है यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का है मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है, मैंने खाना खा लिया है वर्तमान काल का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का है पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द जो है तत्सम है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 का है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं, तो याद रखिएगा योग रूढ़ कहलाते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का है पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय शब्द में परा उपसर्ग है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का है त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में प्रत्यय दीर्घही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का है चाचा शब्द का विशेषण है, चाचा शब्द का विशेषण चचेरा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का है शूल पानी शब्द कौन समास है, शूल पानी बहुब्रीहि समास है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 का है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण दूध है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का है उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर का है सजीव शब्द का विलोम है, सजीव शब्द का विलोम निर्जीव हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का है कि जपू जी किसकी रचना है, जपू जी गुरु नानक जी की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का है जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोरी तन नगन भया किस कविता की पंक्ति है, तो याद रखिएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता की पंक्ति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा प्रेम रूपन संबंधी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर का है इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा घनानंद का, ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर का है वीणा किनकी रचना है, वीणा जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
47 नंबर का रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का रहा है अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न करा कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है घर के दरवाजे पर मिलता था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डांगवाल ने किस रूप में किया? तो पहल पुस्तिका के रूप में किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो सोफिया नाम था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का है किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत, ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का रहा कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो याद रखिएगा भारतीयता दिखाई नहीं देती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो याद रखिएगा जन्म और जीवन व्यर्थ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का रहा उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बस्ययान अज्ञे की रचना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का है जनता की रोकी राह समय में ताव कहाँ? वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धित है? तो याद रखिएगा जनतंत्र का जन्म, बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का है हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो याद रखिएगा मक्खी का, डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का है कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है? तो अंतिम काव्य लोकायतन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धित है? तो हिरोशिमा से उद्धित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का रहा है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है? तो कवि है। जो पुरुष कविता रचता है क्या है? कवि है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न का रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बराबर मानना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न का रहा है कि यह र ल ओ क्या है? तो यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद है? तो यशः जोड़ धरा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का रहा हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का है रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो याद रखिएगा संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर का है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य हो जाएगा राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न का है कि सबधन किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर करे कि गोमल शब्द है, गोमल शब्द जो है तत्सम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में उपसर्ग उप हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश जो है 2 प्रकार के होते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर 72 का है सर्फ शब्द में प्रत्यय है, सर्फ शब्द में प्रत्यय अ हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न का है कि अपमान शब्द का विशेषण है, अपमान शब्द का विशेषण अपमानित हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का है
सभापति शब्द में कौन समास है? सभापति में जो है तत्पुरुष समास है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर का है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो विशेषण पदबंध का उदाहरण है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर। 77 का है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश का नभ पर्यायवाची हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का है, अंधकार शब्द का विलोम है। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। शिव का उपासक जो है शैव होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर। 80 का है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का सोना कौन लिंग है? धातु जो होता है सोना कौन लिंग है? तो याद रखिएगा पुल्लिंग है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर का घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जेठानी हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का बखूबी शब्द में कौन समास है? तो अव्यय भाव समास है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा भविष्यत काल का उदाहरण है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को बहू से विवाद था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर का कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो याद रखिएगा बाढ़ की चिंता से। डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न का सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कौड़ी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो याद रखिएगा शहर में लगे हुए थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का मंगू कितने वर्ष की है? मंगू जो है 12 वर्ष की है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न का मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह जो है काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? तो याद रखिएगा पापाती नाम था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न का वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो याद रखिएगा पीले रंग की। सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो याद रखिएगा काला ओढ़न देखकर। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर का नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो भंवरी नाम था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का हेड नर्स का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मिरांडा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर का वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो पुत्र को। सी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो याद रखिएगा 200 के करीब। डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कर श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो कन्नड़ के। डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का अच्युत किसका बेटा था? अच्युत लक्ष्मी का बेटा था। ए राइट आंसर हो जाएगा।